पर हमारे देश में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश में यह स्वीकार किया गया कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम भारत को सभी धर्मों के लोगों के लिए उनका अपना राष्ट्र होगा, एक सेकुलर राष्ट्र होगा। यह बात उस समय की गई। पर यह जब बात हुई थी तब महात्मा गांधी जी को लोगों ने यह पूछा कि पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र है और वहां 22% हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, अगर पाकिस्तान में उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो वो कहां जाएंगे? तो गांधी जी ने इसका बात का जवाब दिया था कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, वहां की माइनॉरिटीज यानी हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब लोगों को जब भी आधार लगेगा तो अपना देश समझकर हिंदुस्तान उनको आधार देगा। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। बहनों और भाइयों, आज हम संविधान चौक में बैठे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे संविधान का निर्माण किया है और संविधान में लिखा गया है कि जब कोई भी हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, पर अफगानिस्तान से जब हिंदुस्तान में आएगा तो उसके लिए नाम लिखा गया था शरणार्थी, रेफ्यूजी। अब शरणार्थी, रेफ्यूजी, निर्वासित, इन शब्दों के लिए किसको लागू है और किसको लागू नहीं है, ये संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है। ये जो रेफ्यूजी शब्द लागू है, निर्वासित, शरणार्थी, ये शब्द लागू है हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, ईसाई और सिख, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनके लिए लागू है। आपको पता है कि हमारा धर्म सभी धर्म का सम्मान करता है। स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका में शिकागो का जो भाषण है, वो हर भारतीय ने बार बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने शिकागो में ये कहा था कि मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपको सब ये बताने के लिए आया हूं कि चाहे आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, आपका भगवान कोई भी हो, आप जिसकी भी पूजा करोगे अंततो गत्वा आपकी पूजा ईश्वर को यानी केशव को यानी उसी भगवान को प्राप्त होगी। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। हमारे एक मराठी कवि ने इसका अनुवाद किया है कि पडे खालती जे नभातून पाणी जसे सागरा तेच मिळो निजाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। केशव का मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू धर्म, ये हमको बताता है कि सब धर्म का सम्मान करना चाहिए, सभी ईश्वरों का सम्मान करना चाहिए। पर एक सत्य है कि जिस प्रकार से आप ये पूछेंगे कि मुस्लिम धर्म के लोगों को हम निर्वासित, शरणार्थी और रेफ्यूजी क्यों नहीं कहते, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में इसको भी स्पष्ट किया है। पाकिस्तान
इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, और पूरे दुनिया में सऊदी से लेकर ऐसे अनेक राष्ट्र है, 100-150 से ज्यादा राष्ट्र है जो खुद को मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र करके उन्होंने घोषित किया है। तो बाबा साहब ने संविधान में यह कहा है कि इन देशों के मुसलमानों को अगर अपना देश छोड़ना होगा, अगर छोड़ने की इच्छा होगी, तो उनको 100-150 अल्टरनेटिव है, वो दुनिया के किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में जाकर शरण हो सकते हैं। और हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, हिंदुस्तान के बौद्धों के लिए, जैन समाज के लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए कोई राष्ट्र नहीं है। आपको पता होगा कि ईरान से ईरानी हमारे देश में आए, पारसी हमारे देश में आए। आज बड़े बड़े उद्योगपति रतन टाटा जैसे पारसी है। हमारे जनसंघ के नागपुर के अध्यक्ष, मैं जब बचपन में था, आज हमारी वो पीढ़ी नहीं है, पंडित बछराज जी व्यास नहीं है, सुमतिताई सुखवीकर जी नहीं है, उस समय हमारे जालपी गिनी जो नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो भारतीय जनसंघ के नागपुर के अध्यक्ष थे, जालपी गिनी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे समाज ने सबको स्वीकार किया। दुनिया के 4000-5000 के इतिहास में यह इतिहास लिखा गया है कि हम आक्रामक नहीं, हम विस्तारवादी नहीं है। हमने जबरदस्ती से तलवारों के आधार पर किसी का धर्मांतरण नहीं किया है। हिंदुत्व के बारे में जो लोग जातीयवादी, संकुचित, कम्युनल, ये हिंदुत्व का वर्णन करते, उसकी व्याख्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में की है। हिंदुत्व के बारे में यह कहा है कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की पद्धति है। और इसलिए हमने हमारे संघ में बचपन में हमको जो गीत सिखाया था, जो शब्द हमारे हृदय में गए हुए हैं, वो शब्द यही है कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारे देश के मुसलमान जब सऊदी में जाते हैं तो उनको मुसलमान नहीं कहते, उनको हिंदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बाहर में जाने के बाद क्यों हिंदू कहते हैं, क्यों भारतीय कहते हैं? इसका अर्थ यही है कि भारतीय और हिंदुत्व का संबंध उपासना पद्धति से केवल नहीं है। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व हमारी अस्मिता है, हिंदुत्व हमारे भारतीय संस्कृति का परिचय है। और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित विचार पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति, यही हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे दोनों ज्येष्ठ मार्गदर्शक हमारे यहां उपस्थित हैं। वो अपने प्रवचनों में, अपने मार्गदर्शनों में, अपने संस्कारों में समाज मन को भारतीय संस्कृति के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, धर्म के प्रति जगाने का काम करते हैं। और धर्म का अर्थ भी कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे में से पत्रकार भाई यहां बैठे, कभी विवाद होता है तो वो कहते हैं कि मैं पत्रकार के धर्म का पालन कर रहा हूं। तो पत्रकार धर्म का पालन है क्या हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, ऐसा होता है क्या?
हमारे शिक्षक जब कभी मिलते हैं वो कहते हैं कि मैं शिक्षक हूं, शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और संविधान ने हमको जिम्मेदारी भी दी और कर्तव्य भी दिया है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसको पूरी तरह से लिखा है, और इसलिए कड़वा सच है जिसको देश के कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करें, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। मुझे राजस्थान के मंत्री शेखावत जी मुझे बता रहे थे कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष था। महाराज जी, आप जो बात कर रहे जोधपुर की, वो शहर के बाहर वो पाकिस्तान से हिंदू निर्वासित वहां आकर बसे थे। मैं उनको भेंट देने के लिए गया, करोड़ोंपति लोग थे। वहां की महिलाएं मुझे बता रही थी कि हमारे पर बलात्कार हुए, हम बच नहीं पाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी, हम भाग आए, हमारी जान बचाने के लिए हम हिंदुस्तान में भाग आए। जहां बेचारे रहते थे वहां रहने के लिए शौचालय नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। इतने धूप में, ठंड में वहां रहते थे। मैंने उनको भेंट दी, मेरे आंखों में आंसू आए। तुरंत मैंने दिल्ली बात की और वहां के लोगों को आह्वान किया कि आप पैसा इकट्ठा करिए और इनको सभी नागरिक सुविधाएं दिए। तुरंत 5 लाख रुपए मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत फंड से वहां उनको दिए। कल मुझे शेखावत जी बता रहे थे कि उन लोगों को इतना आनंद था, उनके आंखों में आंसू थे, और वो याद करके मुझे बता रहे थे कि नितिन गडकरी जब आए थे तब उन्होंने शौचालय के लिए, पीने के पानी के लिए हमको 5 लाख रुपए दिए, लोगों को आह्वान किया, तब हम शौचालय यानी कि हमारी व्यवस्था हुई, हमको पीने के लिए पानी मिला। क्या हिंदू होना पाप है? क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में 1947 में हिंदुओं की लोक आबादी कितनी थी? पाकिस्तान में 22% आबादी हिंदुओं की थी, आज 3% हुई। 19% हिंदू कहां गए? बहुत लोगों का जबरदस्ती से धर्मांतरण हुआ, महिलाओं पर बलात्कार हुए, लोगों की सुरक्षा नहीं, जान माल की रक्षा नहीं। गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको जिस दिन आप असुरक्षित महसूस करोगे, चिंता मत करना, हिंदुस्तान आपको आधार देगा। ये महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था। अब मुझे बताइए कि उन्हीं निर्वासितों को, उन्हीं शरणार्थियों को, उन्हीं रेफ्यूजी को 70 साल के बाद कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने अन्याय अत्याचार सहे, कितने मां बहनों पर बलात्कार हुए, कितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। उन तमाम निर्वासितों को पहली बार हमारी सरकार ने उनको भारत की नागरिकता प्रदान की। हमने क्या गलत किया? क्या हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी विरासत से जुड़े हुए बौद्ध भाई बहने, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में, टीवी पर दिखा होगा कि पत्थर की मूर्ति थी बहुत बड़ी, भगवान गौतम बुद्ध की। क्या हुआ? मूर्ति तोड़ के फेंक दी। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मंदिरें तोड़ दी गई। एक बात जरूर है कि पाकिस्तान की बात अलग है और बांग्लादेश की बात अलग है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुझे मिली थी, उनने मुझे कहा, नितिन जी आपने गंगा अच्छी की, जलमार्ग बनाया, आपने ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाया, अब दिल्ली से जहाज चितगांव तक, मुंगली तक बांग्लादेश में आने का आपका सपना है। मैंने सुषमा जी को प्रार्थना की, आपसे प्रार्थना करती हूं, उन्होंने मुझे खुद बुलाया मिलने के लिए दिल्ली में।
और मुझे कहा कि बांग्लादेश में ड्रेजिंग करके चितगांव और मुंगली पोर्ट का जलमार्ग खुला कर दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री बांग्लादेश को कहा, कोई चिंता मत करिए, आप और हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत एक है। बांग्लादेश का निर्माण, हमारे देश में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तुरंत जाकर आपको बांग्लादेश में चितगांव और मुंगली तक जलमार्ग बनाकर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग नहीं है। और बहनों और भाइयों, मैंने हिंदुस्तान का पैसा 250 करोड़ खर्चा करके बांग्लादेश को जलमार्ग बना के दिया। ये हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में भी आतंकवादी है। कल ही बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुझे बीच में मिले थे। बांग्लादेश के स्वातंत्र संग्राम संघर्ष समिति के अध्यक्ष 2 दिन पहले मिले थे। हमारे उनके रिश्ते अच्छे हैं, पर यह भी कड़वा सच है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी बांग्लादेश में हिंदुओं की है, जो बंगाली हिंदू है, जो अभी हमारे भाई यहां बात कर रहे थे, हमारे गढ़चिरौली में बांग्लादेश का कैंप है और वहां बांग्लादेश से हिंदू निर्वासित करके आए हैं। यहां जरीपट्टा में हमारे हिंदू भाई बहनें यहां आई हैं, बसी हुई है। उन सबको हमने नागरिकत्व देने का, नागरिकता देने का निर्णय किया है। कौन सा गलत निर्णय हमने किया? कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अन्याय करने वाला ये कोई निर्णय नहीं।